नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर के कमोडिटी बाजार में इस समय जबरदस्त मंदी छाई हुई है। एक बड़ी उथल पुथल देखी जा रही है। सोना 3 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चांदी में भी 4% से ज्यादा की गिरावट आई है और कॉपर भी एमसीएक्स पर 1185 के नीचे फिसल गया है। सवाल यह कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना, चांदी और कॉपर तीनों ही धातुएं एक साथ दबाव में आ गई। क्या इसके पीछे केवल मजबूत होता डॉलर जिम्मेदार है या फिर मध्य पूर्व का युद्ध और महंगा तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको समझाएंगे कि आखिर ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और इसका असर सोने और चांदी पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों की। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरकर लगभग $5030 प्रति औंस पर आ गया। ये 3 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में युद्ध का माहौल है तो आमतौर पर तो सोना बढ़ता है, आखिर इस बार सोना गिर क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मजबूत अमेरिकी डॉलर। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है और उसकी मांग कम हो जाती है, जिसका असर उसकी कीमत पर पड़ता है और कीमत में दबाव साफ दिखाई देने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति। कुछ समय पहले तक बाजार को यह उम्मीद थी कि फेड जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करेगा। नए फेड चीफ मई में अपना कार्यभार संभालेंगे और उसके बाद फेड की ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन अब यह उम्मीद पूरी तरीके से धुंधली हो गई है। अब बढ़ती महंगाई और महंगे तेल के कारण यह संभावना लगभग खत्म हो गई है कि फेड जल्दी ही ब्याज दरों को घटाएगा। यह भी एक वजह है कि सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तेल की कीमतों का क्या असर सोने के कीमत पर पड़ रहा है, ये भी आपको बताते हैं। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चिंता मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की बढ़ते हुए तनाव की है। ये युद्ध दिन प्रतिदिन और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। ईरान से जुड़ा यह संघर्ष अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और इसका सीधा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें 2022 के बाद पहली बार $100 से ऊपर पहुंच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो संकट पैदा हुआ है वो है दुनिया भर की लगभग 20% तेल और ऊर्जा की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है, लेकिन टैंकरों की आवाजाही में रुकावट के कारण वैश्विक सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा प्रभावित हो गया है। इस स्थिति के बाद कुवैत, इराक और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों ने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है और इसके असर सारी दुनिया पर अब दिखाई भी देने लगा है। अब बात करते हैं चांदी में तेज गिरावट की। चांदी में सोमवार को 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कीमत लगभग $80 प्रति औंस तक पहुंच गई। चांदी पर दबाव के 2 बड़े कारण माने जा सकते हैं। पहला मजबूत डॉलर और दूसरा वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि यह एक औद्योगिक धातु भी है। इंडस्ट्रियल उपयोग चांदी का बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ऑटोमोबाइल, ईवी और कई और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। बड़े पैमाने पर बन रहे एआई के डाटा सेंटर में तो चांदी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो चांदी की मांग पर उसका सीधा असर पड़ेगा और वो भी धीमी पड़ेगी। इसी डर ने चांदी की कीमतों को दबाव में ला दिया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपसे करना बहुत जरूरी है कि तीसरी धातु यानी कॉपर यानी तांबा, उस पर भी अब गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स में कॉपर फ्यूचर्स गिरकर 1185 के स्तर पर आ गए हैं। इसमें 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। कॉपर को अक्सर ग्लोबल इकोनॉमी का थर्मामीटर कहा जाता है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो कॉपर की मांग बढ़ने लगती है और जब आर्थिक गतिविधि धीमी होती है तो इसकी कीमत गिरने लगती है। इस समय कॉपर पर दबाव के कई बड़े कारण हैं। एक तो मध्य पूर्व का युद्ध, महंगा तेल, मजबूत डॉलर और चीन में बढ़ती महंगाई।
चीन में बढ़ती महंगाई का भी असर इस पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। फरवरी में चीन की महंगाई दर 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जिससे यह डर बैठ गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इन सब घटनाओं का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा तो स्टैगफ्लेशन का है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आर्थिक विकास धीमा होना, लेकिन महंगाई का लगातार बढ़ता जाना। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट में फंस सकती हैं और बड़े संकट में फंस सकती हैं। सोने चांदी का आगे क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। सोना चांदी अगर देखिए मध्य पूर्व का संघर्ष और अधिक बढ़ता है तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोना फिर से मजबूत हो सकता है, लेकिन इसमें एक पेच है। अगर डॉलर मजबूत बना रहता है और फेड ब्याज दरों को ऊंची रखता है तो सोने और चांदी पर दबाव बना रह सकता है। यानी आने वाले समय में कमोडिटी बाजार में अस्थिरता, अनिश्चितता, उतार चढ़ाव को जारी रख सकती है। तो कुल मिलाकर मजबूत डॉलर, महंगा तेल, मध्य पूर्व का संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, इन सब ने मिलकर सोने, चांदी और कॉपर तीनों को भारी दबाव में ला दिया है। अगर ये संकट लंबा चलता है तो आने वाले महीनों में आप दुनिया के कमोडिटी बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है? क्या सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है? चांदी फिर से चमकती हुई दिखाई देगी या मजबूत डॉलर की वजह से इनमें और गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, वो हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, किसी तरह की जानकारी इससे मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें जो ताकत मिलती है उसी हौसले से आपके लिए इस तरह के जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने में मदद मिलती है। नमस्कार।